प्यारे बच्चों, आज हम हमारी मराठी की किताब से जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोन भाऊ। बच्चों, ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा समझती है ना बच्चों? मतलब हर तस्वीर के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है और हम तस्वीर देखकर ही समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी चित्र कथा दोन भाऊ यानी दो भाई। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती। बच्चों, शेतकरी यानी किसान, एक किसान के दो लड़के थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर यानी किसान की मौत के बाद दोनों भाइयों ने जमीन आपस में तकसीम कर ली और दोनों अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकावर फार प्रेम होते। ते जरी वेगळे झाले मतलब वो अलग तो हो गए थे, लेकिन फिर भी उनमें एक दूसरे की मोहब्बत और प्यार बहुत था। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। शेतात धान्याची मळणी झाल्यावर यानी खेत में अनाज को मलकर यानी बालियों में से दाने अलग करके दोनों भाइयों ने अनाज पोतों में भरकर अलग अलग जगह पर रख दिया। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। दोपहर को बड़ा भाई खेत में आया। यंदा चांगले पीक झाले, इस बार अच्छी फसल हुई है। त्याच्या मनात विचार आला, उसके मन में ख्याल आया, धाकट्याचे अजून लग्न झाले नाही। छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात। खेत की तमाम मेहनत उसे अकेले ही करना पड़ती है। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे, इसलिए उसे अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ देना चाहिए। असा विचार करून मोठ्या भावाने, ऐसा ख्याल आते ही बड़े भाई ने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून अपने हिस्से के पोतों में से 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिले। अपने हिस्से के पोतों में से 5 पोते छोटे भाई के अनाज के पोतों की थप्पियों में रख दिए। सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला। शाम के वक्त पहरेदारी करने के लिए छोटा भाई खड्यावर आला। बच्चों, खड्यावर जिसे हम खल्ली भी कहते हैं, यहाँ किसान अपना अनाज और खेती के सामान रखता है। त्याच्या मनात विचार आला, उसके दिल में ख्याल आया, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? इतना अनाज मुझे किस लिए चाहिए? दादाला मुले बाळ आहेत। बच्चों, दादा बड़े भाई को कहते हैं। दादा को बाल बच्चे हैं। मी एकटाच आहे, मैं अकेला ही हूँ। मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे कम अनाज मिलेगा तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे, लेकिन भैया को इसकी जरूरत है। असा विचार करून छोट्या भावाने, ऐसा सोचकर छोटे भाई ने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। छोटे भाई ने अपने हिस्से के अनाज के पोतों में से 5 पोते
बड़े भाई के पोतों की थप्पी में रख दिए, यानी पोतों के ढेर में रख दिए। दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघेही पाहतात। दूसरे दिन खल्ली में जाकर दोनों देखते हैं तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच, दोनों के पोते पहले जैसे ही थे। माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी, त्यांच्या मनाला प्रश्न पड़ला। दोनों के मन में ये सवाल उठा के मेरे पोते पहले जैसे ही कैसे हो गए। नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली। फिर दोनों ने एक दूसरे से पूछा। खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहीवरून आले। पूरी हकीकत समझते ही दोनों का गला भर आया। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले। तब से वो दोनों एक साथ रहने लगे। त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधू प्रेमाची वाहवा करू लागले। दोनों का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर लोग उनकी तारीफ करने लगे। बच्चों, इस चित्रकथा को लिखने वाले लेखक का नाम है घनश्याम देशमुख। ये था बच्चों हमारा मराठी मजमून का चौथा सबक, दोन भाऊ। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।